नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से और मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं गांव पहाड़ की बहुत सारी पुरानी रीत परंपराओं से आपको रूबरू कराता हूं अपने ब्लॉग के ज़रिए। और मित्रों, अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और मैया के दरबार में घंटियां सुनाई दे रही हैं और मैं आपको भी दिखाता हूं मैया के दरबार का यहाँ से देवदार। तो मित्रों, सामने की जो पहाड़ी है और घने देवदार दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे गंगोली हाट और प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और आदि शंकराचार्य जी ने इसका किलन यहाँ पर स्थापना की, शक्तिपीठ की। और ये सुंदर सी वैली है हमारे क्षेत्र की। और आगे जाते हुए इस पहाड़ी के पीछे है विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर। तो मित्रों, इसके बीच की इस वैली में हम निवास करते हैं और बहुत सारे गांव पड़ते हैं इस वैली में। और इस साइड को भेरंग पट्टी भी कहा जाता है। मित्रों, आज साल की प्रथम संक्रांति है। आज की संक्रांति को विश्वत संक्रांति कहते हैं। और मित्रों, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं और हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाजें हैं। तो हमारा जो हिंदू कल्चर है ये भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विकसित हुआ है और अपनी अपनी यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं। तो हम लोग मित्रों जो गांव पहाड़ में रहते हैं और घर गृहस्थी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो हमारे लिए अहम होता है कि बहुत सारी जो पुरानी परंपरागत जानकारियाँ हैं। तो इस तरह आज जो है संक्रांति मनाई जाती है और महीने के लास्ट दिन मास का अंत दिन और महीने का प्रथम दिन संक्रांति होता है। और हमारे 12 महीनों में 12 संक्रांति होती है और आज जो है प्रथम संक्रांति है, पहली संक्रांति विश्वत संक्रांति। विश्वत रेखा के हम वासी हैं, ये आपने सुना होगा एक। तो विश्वत संक्रांति से हमारी आज की संक्रांति की शुरुआत होती है। विस्पति संक्रांत विश्वती सब 20 बगने पुण्य होने कष्ट न निवारण होने पहल संक्रांत वे साले की आज साल पहल संक्रांत बैसाख संक्रांत्याम फल पुण्य तिथि की आज योग करू खनन वो एक न होने वो करू कोवल गेरू इपन गमरू ललंग पादुन और कड़ू कड़ू हो जाओ ओए कड़ू कड़ू होना नो बुढ़ा दगाड़ खनन बल्ली पहली बकी नंतिना पेटन में जो बाल लिया फिर झाड़ू पेट जुगो भेद भेव कर जो बले और कैरू लेकिन खनन एक वो वाल कैरू ले रखना ना, वो जो फूल कैरू जो कानवाल राखना कानवाल है राखना। और एक वो भी कैरू थे खनेर भाई खनेर अगर बुझाना ताल लेगा हालें ताल हालें अब हरने ताल वहाँ बरोबर है जीवन तो मन में आज संक्रांत से गई और बुध एतवार ताल हनेर भैया पेट भलो नेर बे दौड़ हरू नेर बे थारी नोट निकाल नेर बे नोट में ताल हल्दिया ये समुन्नी हुआ कारण पेट चुमड़ी जनेर भल है काम नेर बे पेट है बड़ी नेर बे पेंडी बटी की दवाई थी जो बात यो तड़का आ रहे 10 दिन में ताल हाल दियो खाली जी हनन पे उनमें नस दे पछाड़ने पड़ा नहीं हो नाश पछाड़ने पड़ा नाशन में हण दियो नाशन में लोगों ने होए मोहन वाल क्यों और हमारे ये बुझात बेड़िया हैं जिन ठुले आमा ताल ने ले शिकाय में गई अब हनेर में ताला। मित्रों, पहले संक्रांति के दिन जो है ये ताला लोहे का एक ऐसे बनाया हुआ और इसको गर्म करके पेट में जो है
इसके ताले इसको ऐसे लगाया जाता था फट उन्हें और इसको गर्म किया जाता था। फिर पेट के चारों ओर या नसों में जो छोटी नसें हैं, संक्रांति के दिन ये एक साधन होता था हमारे वहाँ। एक हिसाब से आप उसको कहिए एक्यूपंक्चर जो है पद्धति, तो ऐसे होता था। तो ताल लगोण को निर्भय हमारे पहाड़ में ये ताल लगाई जनेबे और गरम करबेर फिर पेटा चारों तरफ जब ये लग जाल तो ये वण पेट में लगो निर्भय और जहाँ दर्द हो और कह के जो फुल पेट और जो आजकल फैटी लीवर कहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो है रामबाण एक टुटका हुआ करता था और इस संक्रांति के दिन इसे लगाते थे। तब जब वो इसके नसन में इसको कर दियो फट करा लूँगा खूब लाल जब जल्दा बिल्कुल चणकदास आल इनन में। जब इनन में चणकदास आल लाल मार तब कुछ झट लिजो इसके उकर जल नहीं दर्द है रे, जल नहीं दर्द है रे, जब मैं वो फूट लियो जल नहीं पानी आने भरी जो शरीर में, बस वो पानी हाने इसके फट करा लू पानी इसके पेट में ले हालने भी आता पेट में चारों तरफ पेट में ले हल्दी नहीं जावे इसके पेट कम होने भी तेल पेट जो 5 हाल जाते इसके पेट फूल सब भले था। अच्छा, तो मित्रों इस तरीके से संक्रांति के दिन आज ये साल भर का जो पहला दिन होता था, इस दिन लोग अपनी बीमारी के लिए ऐसे टुटके करते थे पहले और इससे फायदा भी रहता था उनको। और जो शरीर में बात है दर्द है उससे राहत मिलने वाली ठहरी। कोनन में तनन में लगने भाई हैं, तो सब ये शरीर के हिस्से जला रखे हैं, जला करके मैं कथु घाला हिन तालीन अब सनन ने हरिया उस नाट फुल में गया जो नाट फुली ब्याह उनमें हाल लेता जल्ला पीड़ हमी भाव में हाल दे इसमें तो नंचना हमारे लिए हाल, लेकिन पेटन में ताल दे पेटन में पुसा में है तुम्हारा पेटन में ताना है गाड़ी आ गया ना। अब के कनु लायो ये नोट ये जगह मैं गए चूल में ताधर तेल डाली में ये मैं चूल ताल हाल लाई बस ये पूना ही करी मैं जो चूल ताल हाल लाई ये मैं इसको कर दियो नोट दाही गाउनर भीतर इतना गया फल है गयो तस उबाए बिहार में पहन दिया। तो इस तरीके से पहले परंपरागत तरीके से लोग अपना इलाज करते थे और तो लोहे के बनाए हुए ताला और इस तरीके से ये अमूसी दिन सोमवार अमूसी दिन बोने होता था और ये सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन ये जो लोहार हैं उनके वहाँ विशेष रूप से लोहे का एक ये बनाया जाता था और इसको कहते थे ताला। तो ये ताला लोगों को डाला जाता था गर्म करके और उसके शरीर में जगह जगह इसको ऐसे लगाए जाते थे ताले। बचपन में हमारे पेट के भी चारों ओर लगे और जिनका पेट आगे को बढ़ता है, जिनकी नाभि आगे को बड़ी रहती थी, उनके लिए ये एक इलाज हुआ करता था। अब आज के दिन आप लोग इसे मानो या न मानो तो ये सब हमने भी किया है और हमारी माताजी जो है इसके बारे संबंध में बहुत जानकारी रखती थी, तो उसने ये सबके लिए करवाया हमारे परिवार में। खनेबिया कैरू कैरू भिकैरू खनेबिया एक छोटी सी जड़ी होती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और वो बहुत कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा। मोदगढ़ खैंची गण मोदगाड़े खैंची या गुड़दगढ़ खनेर जाती अब मौका है आ रहे गुड़दगढ़ खनेर गुड़दगढ़ और एक जो सुखा कर तोड़ बेना उन्हें यहाँ धरती कटी भाई भीत न हुन भाई भीत सुखा पाते होए पे हाँ धरतिया मकाना। अच्छा, नींबू की पत्तियां भी घर के अंदर रखी जाती। एक नींबू पार लगा देना अपन एक टीका लगाना आदि लगुने रखा पोरूं कोई दिन भी लगुने रखा पहले दिन
नई साल में। नई साल आते वी दिन ले लो नहीं था तो मैं बाबू बतो नहीं था चुखो बगल लिया आज चुखो बगल है या वो चुखो हंगांग बगल जिले लाला व्यापात। हाँ तो धर जी भीतर अपन टीका लगाया ये भाई बीज नहीं हो नहीं तो मित्रों आज के दिन लोग मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और साल के प्रथम संक्रांति को धूमधाम से मनाते हैं। तो इस तरीके से और विशेष पर्व की विशेष संक्रांतियाँ होती हैं, उनके विशेष नाम होते हैं। तो आज से हमारा क्रम जारी रहेगा और मैं वैसे भी हम बताते हैं विशेष संक्रांति पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और गांव पहाड़ में जो पुरानी परंपराएं हैं मैं उसके बारे में आपको बताते रहता हूं। तो इसी सिलसिले में मैंने अपनी माताजी से आप बात करवाई संक्रांति के दिन क्या क्या पहले होता है और किस तरीके से लोग इस संक्रांति को मनाते हैं। तो मित्रों इसी तरीके से बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग पे। और मैं अभी थोड़ी देर अपने गांव के छुरमल मंदिर है और वहाँ पे जाके दिया बत्ती कराता हूँ, तो देखता हूँ और फिर क्या क्या होता है आज के ब्लॉग में। तो मित्रों ये है हमारे गांव का राम मंदिर और कुंड वाली जगह है, कुंड इसे कहा जाता है और राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं अभी आज आया हूँ इधर संक्रांति के दिन और अब जा रहा हूँ मैं छुरमल मंदिर पे। मित्रों अभी मेरे घर पे ईजा से बात हुई थी ना कैरुआ के बारे में। दो प्रकार के कैरुआ के पौधे होते हैं, एक तो है भी कैरुआ जिसे खाया जाता है आज के दिन, बहुत कड़वा होता है, और एक कैरुआ और कहते हैं जिसे शतावर या एस्पेरेगस भी कहते हैं। तो वो शतावर और कैरुआ इसको दिखाता हूँ मैं आपको। मित्रों ये है कैरुए का पौधा, इसे कैरुआ और शतावर ये होता है। तो आज के दिन लोग अपने घर में इसे भी रखते हैं और इसकी टहनियों को लगा के रखते हैं। तो पहले ज़माने में इसको बहुत लोग अपने घरों में बाड़ के रूप में लगाते हैं, तो आज भी लगाते हैं और इस संक्रांति के दिन इसे लगाते हैं। तो जो ये कैरुआ होता है, शतावर होता है, एस्पेरेगस होता है ना, इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसकी जो जड़ें हैं और उससे बहुत महत्वपूर्ण दवाएं बनती हैं। और हमारे गांव में पहले एक प्रसिद्ध लवंगादि चूर्ण बना करता था। तो लवंगादि इसी जड़ी बूटी की जड़ों से और शतावर से बनता था। और शतावर की जो कोपलें हैं ना, एस्पेरेगस, इसको बहुत खाया जाता है और मैं दिखाऊंगा। अभी इसकी कोपलें आने का टाइम हो रहा है, तो मैं एक दिन इसकी कोपलों की सब्ज़ी बना के और एक रेसिपी दिखाऊंगा। मित्रों इस तरीके से पहाड़ में बहुत सारे पुराने जो कल्चर रहे हैं, रीत रिवाज जो रहे थे, अब धीरे धीरे उनका वो धीरे धीरे लुप्तप्राय हो रहे हैं, क्योंकि उनका परंपरागत ज्ञान अब लोगों के पास रहा नहीं। तो मैं पुराने लोगों से इस तरीके से पूछ के कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूँ। तो इस सड़क के बाद ऊपर को हमारे गांव का है छुरमल मंदिर, जंगल में। और मित्रों बहुत बार मैंने छुरमल मंदिर के बारे में आपको बताया ही है। ये हमारे गांव, खेत खलिहान और हमारे दुधारू पशु, उनसे संबंधित हमारे देवता रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध गांव पहाड़ में इनकी मान्यता है छुरमल देवता की। बांज के जंगल के बीच ये रहा हमारे गांव का छुरमल मंदिर। जय छुरमल देवता। ये मंदिर है हमारे छुरमल देवता का। तो मित्रों आज वर्ष की पहली संक्रांति और महीने की पहली संक्रांति, उसके दिन मंदिरों में, गांव के थान देवताओं के स्थल पर आगे दिया बत्ती होती है। और मैं भी आज थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे एक दिया बत्ती जलाऊँगा, धूनी जलाऊँगा। जय छुरमल देवता। तो मित्रों इस तरीके से ये है हमारे गांव के छुरमल देवता का मंदिर और ये इसका परिसर है पूरा। और यहाँ पे एक धर्मशाला भी है,
कभी यहाँ पे नॉर्थ लगते हैं, 84 लगती है तो इसके अंदर नॉर्थ वाले दिन। और इस तरीके से यहाँ पे धुनी जलती है और मैंने धुनी जला दी अभी, ये देखिए। तो रात को बहुत बढ़िया सा दृश्य यहाँ होता है जब नॉर्थ लगता है। तो आने वाले दिनों में जब नॉर्थ लगेगा तो मैं दिखाऊंगा यहाँ से उसका प्रोग्राम। तो अभी आज के दिन मैंने यहाँ पे धुनी जला दी अलाव, और ये जलती रहेगी दिन भर। अब ये देखिए, ऊपर एक प्रसिद्ध फल हरड़ गिरा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर एक हरड़ का पेड़ है बहुत पुराना अभी तो, और ये मेरे को धुनी में गिरा हुआ मिला है। और इसके ऊपर में यहाँ पर हरड़ का पेड़ है, ये वाला, ये देखिए। और बहुत पुराना हरड़ का पेड़ है, अब तो लगभग सूख भी रहा है ये। और लेकिन इसमें अभी फल आता है, आधा तो सूख गया है। तो मित्रों, ये है हरड़ का पेड़, ये रहा हरड़, और आज मैं इसे खाऊंगा अब। तो मित्रों, हरड़ के बारे में आप जानते हैं, हरड़, बरड़, बहेड़ा और आंवला, जिसका बनता त्रिफला। तो पहले हमारे गांव में बहुत सा त्रिफला चूर्ण बनता था। तो मित्रों, ये है हरड़। और पहले हमारे गांव में जो वैद्य यहाँ रहते थे, त्रिफला चूर्ण इनके बनते थे, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो इसकी जो मात्रा है उसका एक रेशियो होता है तीनों का, अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके से और अलग अलग बनाया जाता है अलग अलग बीमारी में। और आयुर्वेद के अनुसार लगभग 200-250 बीमारियों को ये क्योर करता है, हरड़, बरड़, आंवला। तो मैं इसे खाऊंगा आज। कड़वा, कसेला, बहुत किस्म का अलग से स्वाद होता है इसका। तो इसके बारे में किसी पुराने बुजुर्गों से हम पूछें, माताओं से पूछें, तो पहले जो छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव पहाड़ में जन्म लिया करते थे, उनके लिए बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक की दवाई, बुढ़ापे तक का बहुत बढ़िया सा फल इस हरड़ को माना जाता था। और छोटे हरड़ जब ये छोटे छोटे आते हैं तो भादों के महीने में, तो इनको प्रोसेस किया जाता था और हर घर में ये हरड़ रहते थे। तो छोटा छोटा घिस के बच्चों को खिलाया जाता था, चम्मच में दूध के साथ, माँ के दूध के साथ। तो बहुत बड़ी पेट संबंधित आने वाली भविष्य में उसके लिए बहुत रामबाण दवाएं जिसकी बनती थी। इस तरीके से मैं गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को जो विलुप्त हो रही हैं, अब जो लोग इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, और जो हमारे पहले कल्चर का, हमारे जीवन शैली का और हमारे खान पान का हिस्सा रहा था, आज उसकी बात होती नहीं है। और अगर कहीं होती है तो वो एक बिजनेस के रूप में, व्यापार के रूप में स्थापित हो चुकी है। जो हमारे घरेलू दिनचर्या का हिस्सा था, आज वो हमें पैकेट में परोसा जाता है और बखूबी हम उसे लेते हैं, लेकिन उसकी मूल धारणा से हम वंचित हो गए हैं और उसके मूल ज्ञान से हम वंचित हो गए हैं, जो हमारे दैनिक नॉलेज में था, जो हमें गिफ्ट में मिलता था अपने माँ बाप से, अपने गांव के पुरखों से। तो इन चीज़ों का आज जो है बाज़ारवाद के हवाले हो करके हमें यही चीज़ें एक पैकेट में मिलती है और हम बखूबी ख़रीदते हैं और जानते नहीं हैं कि उसके बारे में उसकी क्या तासीर है और कैसे वो खाया जाता है, क्या उसकी गतिविधियाँ रहती हैं, इसके बारे में भले ही हम नहीं जानते हैं। तो जो आयुर्वेद आज बाज़ारवाद के हवाले हुआ है, वो हमारा घरेलू ज्ञान था। हर घर उसके बारे में जानता था, हर माँ बाप उसके बारे में जानते थे, और वो आज हमें विकृत रूप में पेश किया जा रहा है, वो नेचुरल रूप में हमारे सामने नहीं है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो जड़ी बूटी है वो विशेष परिस्थितियों में जड़ी बूटी होती है, ना कि वो रोज़ जड़ी बूटी उस पर होती है। उसका लाने का, उसके प्रोसेस का तरीका, उसका महीना, किस महीने वो उत्पादन होता है और कब वो लाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें भी दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, ऋतु, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और तब जाके वो जड़ी बूटी कहलाती है, वरना वो जड़ी बूटी नहीं होती है। किसी भी टाइम पर गिलोय ला करके, आंवला, एलोवेरा ला करके उसका जूस निकाल करके खा लो और उसमें केमिकली उसको प्रोसेस करो,
तब वो जड़ी बूटी नहीं होती है, वो तो घातक भी हो सकता है। तो मित्रों, जड़ी बूटियाँ का अपना एक नेचर जो होता है, उस नेचर के हिसाब से ही उसके गुणधर्म भी होते हैं। मैं बहुत बार इस बात को कह चुका हूँ। तो ये रहा एक हमारा मंदिर, कुंड मंदिर, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जहाँ पे मैं गया, और ये सड़क से ऐसे दिखाई देता है। शाम के बजने वाले हैं 6 और अब जो है चिड़ियाँ अपने अपने पेड़ों पर लौट आ रही है। और सुबह की जो चहचहाट थी और वो शाम को भी शुरू हो गई है। और इस पेड़ में अपनी जगह सेट कर रहे हैं रात के लिए। ये और इस तरीके से मित्रों शाम का दृश्य है। और दिन भर में बहुत गर्मी होने लग गई अब, और शाम को ठंड है। आज ठंड क्या है, सुहावना मौसम है। और दिन भर में कोई काम अब नहीं होता है, बस सुबह 9 बजे के बाद बहुत सारी गर्मी हो जा रही है गांव पहाड़ में भी। और आजकल देर शाम तक मधुमक्खियां चलती हैं। ये सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हैं और दिन में पूरा रेस्ट इनका भी रहता है। और अभी जो है ये 6 बजे तक भी आ रही हैं। अब जा तो नहीं रही हैं, लेकिन जो आ रही हैं, बाहर गई थी वो सब अंदर आ रही हैं। तो अभी जो है आने वाली मधुमक्खियों का ये सिलसिला जारी है। अभी बहुत देर तक ये आएंगी और आजकल काफ़ी फूल इनके लिए होते हैं। तो मित्रों, ये है प्रकृति का नज़ारा, और हम रहते हैं प्रकृति के साथ। ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो मित्रों, शाम के 6:15 बज गए हैं और हम बैठे हैं अपने किचन में। अब आज दिन भर में कोई काम तो हुआ नहीं, संक्रांत थी तो बैठे रहे। और ये है, और कभी और मोनू गए थे जागेश्वर। कैसा रहा मोनू जागेश्वर का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वहाँ। कैसा मंदिर है वहाँ? बहुत बढ़िया है। एक बार तो मैं भी देखा हूँ। हाँ, जाओ आप सावन के महीने में वहाँ। गया हूँ मैं एक बार। तो आज ये गए थे जागेश्वर, और बुढ़ जागेश्वर भी गए। बुढ़ जागेश्वर, हाँ। मेला था वहाँ? हाँ, आज वहाँ मेला था। अच्छा। तो जागेश्वर गए, उसके बाद बुढ़ जागेश्वर गए। जागेश्वर जाके फिर बुढ़ जागेश्वर भी जाना ही ठहरा, दर्शन पूरे हो जाते हैं वहाँ जाके भी। तो मोनो लोग गए थे आज जागेश्वर। और तो कैसा रहा जागेश्वर का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। कुछ वीडियो बनाई वहाँ की? बनाई होंगी, हाँ। कल सुबह के पंचांग में जोड़ देंगे वीडियो ना। एक आध मेला भी था, मेला भी था। मेला बुढ़ जागेश्वर में, बुढ़ जागेश्वर में। वहाँ वृद्ध जागेश्वर में भी मंदिर है खूब। हाँ, पुराना तो वही ठहरा पहले, वो तो नया फिर बाद में जागेश्वर बना ठहरा। ना मंदिर वैसे ही है जैसे वहाँ है? हाँ, वैसे ही है, जैसे पत्थर वहाँ है वैसे वहाँ भी है। तो बहुत सुंदर से मंदिर है जागेश्वर में। तो आज इनका जागेश्वर का प्रोग्राम रहा संक्रांत के दिन। और अब हम लोगों का ये किचन में सब्जी वब्जी बन चुकी है। फशक फराल है ने बिल्ली उना ब्लॉग बड़ा मेले पांडे जुना ना उबरे जुना पिपले रमा दीदी कमेंट ले आ रहे भी मैं। अरे भूबंदा बेणी आज वो काली जानी वाली ते ही ले तैयारी में ले आ रही हो पंचांग में। हाँ, कमेंट और हाँ आ गया है। पूरा ब्लॉग ऊपरी तीजी वाला बना दिया उन्होंने। अच्छा। तो मित्रों, गांव पहाड़ में जो भी लोग आते हैं हम उनको अपने ब्लॉग में ज़रूर शामिल करते हैं। और जब भी दिख जाए कोई हमारे ससुराल में आ गया, कोई किसी का जमाई आ गए, किसी के भाई लोग आ गए, प्रवासी लोग आ गए, तो उन लोगों को हम ज़रूर अपने चैनल में कोशिश करते हैं उनको दिखाएं और कौन कहाँ रहता है। तो अभी मैंने नई टोपी भी पहन ली है, मोनू लाई थी वहाँ जागेश्वर से। हेलो, वो ठीक है सी। जागेश्वर से मेरे लिए एक नई टोपी लेके आई है रेड वाली।
तो मैंने ये पहन दी। हमारे उत्तराखंड की, पहले उत्तरांचल की ये टोपी रही है। अक्सर ज़्यादा लोग सफ़ेद काली टोपी ये पहनते थे, और इसमें ये पट्टी जो है कुछ नई लगा दी है। वैसे हमारे कुमाऊँ की और उत्तराखंड की यही टोपी हुआ करती थी। और तो मित्रों, कैसी लग रही है टोपी? और ये मेरी बहू मोनू लेके आई है जागेश्वर से, तो मैंने इसको पहन लिया संक्रांति के दिन। और तो ऐसा है मित्रों आज का कार्यक्रम। तो आपको कल हम पंचांग में कुछ जागेश्वर की कुछ जो वीडियो क्लिप हैं उनको दिखाएंगे सुबह, और छोटी छोटी क्लिप हैं। अभी मैं जाता तो मैं पूरा ब्लॉग वहाँ का बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा अब हमारा कि आगे जाके मैं बहुत सारी जगहों के, बहुत गाँवों के, और जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है गांव पहाड़ में, उनके बारे में मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगा। और आज अभी भी गांव में क्या उनकी स्थितियां हैं और किन चीज़ों से वो हमारे नेचुरल रिसोर्स प्रभावित हो रहे हैं, उन पर भी बात होगी। और मित्रों ज़्यादातर मेरी जो मैं दिखाता हूँ, जो गांव के हमारे पुराने मकान हैं जो टूट रहे हैं, और मेरे गांव में मैंने उपराड़ा और बहुत सारे चिटगल और ऐसे पाली पोखरी में भी आगे से दिखाऊंगा मैं, जिन मकानों में, जो पुराने मकान थे जो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। और कुछ उन मकानों को भी दिखा रहा हूँ जिनमें लोग रिपेयर कर रहे हैं, उनमें टीन चढ़ा रहे हैं। और मैं ऐसे मिस्त्री से भी आपका परिचय कराऊंगा आने वाले एक आध दिन में, जो हमारे पहाड़ के पुराने जो मकान हैं जो टूट रहे हैं उनको ठीक ठाक कर रहे हैं, उनके ऊपर टीन चढ़ा रहे हैं और उनमें लीकेज बंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस गतिविधियों में लगे रहे हैं। और विगत 4-5 महीने से मैंने भी जो प्रयास किया, और पहाड़ के जो पहाड़ के जो गांव के जो घर टूट रहे हैं, तो बहुत लोगों ने उस पर ध्यान भी दिया है। और तो मेरा यही एक काम है, यही मेरी मुहिम है कि गांव पहाड़ में जो लोग प्रवासी भी हैं वो आकर के अपने घरों को ठीक करें, और जब भी उनको आना होता है तो उनके घरों को उनको दुरुस्त मिलेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों आज के ब्लॉग का करते हैं समापन, और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे। तो मित्रों देखते रहिए आप मेरे ब्लॉग को, मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं गिरीश चंद जोशी, गाँव पहाड़ उत्तराखंड से, और मेरा गांव है जजूट, और मेरा अभियान है और मेरे चैनल की टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग। तो पहाड़ को पुनः, उनकी पुनः रीत परंपरा और उन गांव में जो भी पलायन के कारण और जो मकानों में क्षति हो गई, जो टूट रहे हैं, वो पुनः एक बार लौटें और अपने अपने घरों को देखें। यही हमारी अभियान है। तो नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।